वैसा जन्म दे सकती है। माता के हाथ में है, इसलिए माताओं को गौर से सत्संग सुनना चाहिए। अजात शत्रु के पिता ने उस समय भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। उनके पिताजी भगवान बुद्ध के साथ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुनते थे। लेकिन बेटा जो था, बेटा को कभी साथ में नहीं ले गया, कभी साथ में नहीं ले गया। सोचा मन में एक ही बेटा है, यदि हम इसको ले जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, यदि सुन करके कहीं साधु बन गया तो राजपाट को कौन चलाएगा। राजा बिंबिसार, अजात शत्रु के पिता का नाम था राजा बिंबिसार, कभी अपने बेटा को सत्संग में नहीं ले गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उनका शादी कर दिया। जब वधू घर आई तो वधू ने अपना पति का कान भरना शुरू कर दिया। कहा पिताजी से तिजोरी का चाबी लीजिए और आप राजगद्दी पर बैठिए। क्या देखते हैं, सब दिन जो है ना आपके पिताजी ही राजगद्दी को संभालेगा, आप स्वयं राजा बनिए। बहुत बार कहा, कहते 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 6 महीना हो गया। एक दिन पत्नी ने अपना पति से कहा, आप सुनते नहीं हैं, अरे आप राजगद्दी को संभालिए। गुस्सा में आकर के पिताजी को गद्दी पर से खींच करके नीचे फेंक दिया और तिजोरी का चाबी ले लिया। कहा आज दिन से राज का मालिक मैं हो गया। और पिताजी को जाकर के क्या किया, कैद खाना में बंद कर दिया। जब कैद खाना में बंद हुआ, अजात शत्रु की मां अपना पति के लिए काजू किशमिश चुरा करके ले जाते थे पति के लिए। एक दिन मालूम हो गया अजात शत्रु को कि मां जाकर के जेल में काजू किशमिश पहुंचाते हैं। मां को जाना आना बंद कर दिया जेल। एक दिन ठाकुर को बुला करके कहा जाइए, पिताजी का दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया होगा, दाढ़ी बनाते समय सर धर काट करके अलग कर देना। ठाकुर गया।